नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। मैं अभी जेडीयू कार्यालय में हूँ। यहाँ पर राजद के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राजद के जो गद्दावर नेता थे, जो शहाबुद्दीन के करीबी थे, उन्होंने आज जेडीयू की सदस्यता ले ली है। उन्होंने बोला है कि वहाँ पर मुझे सम्मान नहीं मिल रहा था। उनका कहना था जब शहाबुद्दीन साहब की मृतक शरीर दिल्ली में था, मात्र 3 किलोमीटर दूर थे लालू जी और उनका परिवार, बहुत सारे लोग थे राजद के, पर उन्होंने उनसे मिलने की तोहमत नहीं की। और उनका कहना था हम पहले से ही जेडीयू में थे, आज मेरा घर वापसी है, अगर कोई भूल जाता है तो वह आते हैं। क्या कुछ बोला उन्होंने, देखिए पहले भी। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे किसी के साथ रहना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए मैं जनता कलयुग में तो मेरा पुराना घर है। किसी ने कहा है कि क़यामत के दिन बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में, आदम वहीं से आए थे, वो मेरा घर है। तो मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की 2009 में मुझे ज्वाइन कराए थे, आज फिर इस वक्त मुझे उन्होंने अपने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मान सम्मान में और स्वाभिमान में हम हमेशा कभी समझौता नहीं किए, और मैं अपने पूरे बिहार के अभिनेताओं की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ और आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुबारकबाद देता हूँ कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे इंसान हैं जो पिछले 15 साल से बिहार की सेवा करते आए, और जब से वो आए उसके बाद आज तक किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। उस बात में मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं प्रेस और मीडिया के समूह 2000, 3000, 4000 और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में मदरसा के लोगों को क्या मिल रहा है? 7वां वेतन आयोग का की अनुशंसा के मुताबिक उनको वेतन मिला। और अगर उनको वेतन मिल रहा है तो उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा का विकास करने का काम किया। अभी उपेंद्र जी बता रहे थे बीपीएससी में कितने लोग कम्पीट कर रहे हैं, क्या कारण? इसलिए कि उनके क्षेत्र शिक्षा में विकास हो रहा है, उनको शिक्षित करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए, के महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो हुनर कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चलाया, क्या उसका परिणाम है? घर घर में आज बच्चियां अल्पसंख्यक समुदाय की वो स्किल्ड हो रही हैं, और स्किल्ड जब हो रही है तो उनको रोजगार मिलेगा, और उनको जब रोजगार मिलेगा या वो स्वरोजगार करेंगी, और अगर स्वरोजगार करेंगे या रोजगार मिलेगा तो उनका उत्थान होगा। कौन सा काम? कौन आज अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को पढ़ने के लिए आज जगह जगह अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण करा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। कौन रहेगा? अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो हॉस्टल में नहीं रह के पढ़ सकते हैं, जो प्राइवेट घर लेकर नहीं रह सकते हैं, वो अल्पसंख्यक छात्रावास में रहकर पढ़ेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, और उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो बीपीएससी और यूपीएससी कंप्लीट करेंगे और उनको नौकरी मिलेगी। अब मदरसा की बात है, जो मदरसा का जो व्यवस्था है उसको केंद्र सरकार ने भी बिहार के मदरसा मॉडल को सराहा है, और ये कहा है कि बिहार का जो मदरसा मॉडल है वो मॉडल है पूरे देश में लागू करने के। नीतीश कुमार जी तो जो काम करते हैं वो पूरे देश में प्रचारित होता है, वो देश में होता है। तो इसलिए आपको कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, जब आप अल्पसंख्यक समुदाय के बीच, सलीम परवेज साहब आज ज्वाइन किए हैं, अब इसके बाद पूरे बिहार का दौरा करेंगे, जब अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जाइए तो नीतीश कुमार जी के कामों को लेकर कभी डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, ऑफेंसिव होइए और अल्पसंख्यक समुदाय को यह बताइए कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार है, अल्पसंख्यक समुदाय के किसी की तरफ, उसके हित की तरफ, उसके स्वाभिमान की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। हम लोग देखते हैं, हम लोग रहते हैं, जब अल्पसंख्यक समुदाय का कोई पर्व त्योहार होता है, ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो,
सारा काम छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी टेलीफोन के पास बैठ जाते हैं और बिहार के एक एक कोना का खबर लेते हैं और ये जानते हैं कि कहीं पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अन्याय और अत्याचार तो नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के हित के प्रति इतना संवेदनशील हो, उसके राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को क्या चिंता करने की जरूरत है? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जाइए तो कभी रक्षात्मक मत रहिए, डिफेंसिव मत रहिए, ऑफेंसिव रहिए, आक्रामक रहिए और कहिए कि नीतीश कुमार ही है जो बिहार को बचा सकते हैं, बिहार के अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा कर सकते हैं और जब तक नीतीश कुमार है बिहार के अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। कितना दंगा हुआ 16 साल। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि वहाँ पे हमें इज्जत नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने आज पुनः घर वापसी करके जेडीयू की सदस्यता ली है। ललन सिंह भी बहुत बम के राजद पे, उनका कहना था कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत चीज़ किया है। उनका कहना था कि हमने अल्पसंख्यकों को पढ़ाया है तो आज IAS IPS बन रहे। मदरसा में जब नीतीश जी ने कार्यकाल संभाला तो उस वक्त मदरसा में 2 से 3 हज़ार रुपये टीचर को मिलते थे। आज 7वां वेतन आयोग के तहत उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वह लोग फाइनेंशियली भी मजबूत हो रहे, जिसके कारण वह बच्चों की अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और उन्होंने बोला कि से नीतीश जी ने बिहार की कुर्सी संभाली है, हमारे राज्य में कभी कोई दंगा नहीं हुआ। पिछले की सरकारों में बहुत सारे दंगे फसाद होते थे। उन्होंने राजद पे बहुत सारे कटाक्ष किए। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते हैं देसी बिहार। आपको अगर मेरा वीडियो अगर पसंद पड़ता है तो मेरे चैनल को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें और ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।